हटी नहीं, उनके मन में तो यही विचार है कि इनसे ही सीता का विवाह कर दें। अब जब सारे लोगों को बात कानों कान पता चली और जब राम लक्ष्मण निकले, राम की छाती बड़ी चौड़ी थी, कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे, बाल बड़े घुंघराले से थे और बढ़िया सा चौकोर पगड़ी ठाकुर जी ने, मेरे राघव ने बांध रखी थी। कैसी चौकोर पगड़ी बांध रखी थी, चौकोर पगड़ी सिर पर थी और पगड़ी पर मोर का पंख लगा था और भगवान के कान बड़े सुंदर, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कुंडल लटक रहे थे, आंखें बड़ी सुंदर थी, गाल बड़े सुंदर थे। भगवान की आंखें ऐसी थी कि लाखों कमल भी लजा जाएं भगवान की आंखों की सुंदरता देखकर। छाती बड़ी चौड़ी सी, बाजूबंद था और बड़ी बड़ी भुजाएं थी और धनुष टंगा हुआ था और बढ़िया तरकस टंगा हुआ था। धनुष बाण लिए जब राम लक्ष्मण निकले तो जो राम लक्ष्मण को देखता बस देखता ही रह जाता, किसी की पलक झपकने का नाम नहीं लेती। और तो और खिड़कियों पे चढ़ चढ़ करके, दरवाजों पे चढ़ चढ़ के वहां स्त्रियां श्री राम का दर्शन करने लग गईं, श्री लखन लाल जी का दर्शन करने लग गईं और मन ही मन राम को सब सीता के लिए यही हो, यही सीता के पति हो, ऐसी प्रार्थना सारी स्त्रियां, सारे पुरुष जन करने लग गए। कितना सुंदर नगर था, कितनी सुंदर श्री राम लक्ष्मण जी की शोभा थी। अब राम जी जब मिथिला भ्रमण करने निकले हैं ना, तो कुछ सखियां, आप जानते हैं कुछ लोग बड़े मजाकिया होते हैं। तो जब राम जी गली से निकलने लगे ना नगर में, तो कुछ सखियां राम को गाली देने लगे। हाँ, कितनी बढ़िया गाली दे रही हैं। एक सखी जोर जोर से कहने लगी, ए सखी सुनो, हमने तो सुना है कि ये दोनों दशरथ के बेटे हैं। एक सखी बोली, अच्छा अयोध्या वाले दशरथ के? हाँ। तीसरी सखी बोली, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना धोखे से। अच्छा, अब जैसे ही राम लक्ष्मण ने ये सुना कि ये सखियां कह रही हैं धोखे से अयोध्या ना चली जाना, तो राम लक्ष्मण की जो रफ्तार थी ना थोड़ा स्लो हो गई। राम और लक्ष्मण सुनने लगे कि ये क्या कह रही हैं। तो सखियां सुना सुना के कह रही, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? दूसरी सखी बोली, यदि चली जाना तो अयोध्या में कोई खीर दे, भूल से मत खा लेना खीर। चौथी बोली, क्यों? वहां की खीर में ऐसा क्या है? बोली, वहां की खीर खाने से ना गर्भवती हो जाते हैं, बाप की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। चौथी बोली, ये जो राम लक्ष्मण आए ना हमारे मिथिला में, ये खीर वाली है, ये खीर खाने से पैदा हुए हैं। हाँ, अयोध्या में तो पिता की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाओ बच्चे होते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सुना, राम राम, ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं हमसे, बड़ी हंसी उड़ा रही हैं। तब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी ने अपने भैया से कहा, भैया सुनो, अब जल्दी चलो मिथिला से। बोले, क्यों? बोले, मिथिला से जल्दी इसलिए चलो, आज के बाद कोई मिथिला ना आ जाए, और यदि मिथिला आ जाए तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी जमीन ना खरीद ले। क्यों? बोले, जमीन खरीद लिया और घर बनाने के लिए खुदाई शुरू की, और खुदाई करोगे तो यहाँ बिटिया पैदा हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बच्चे मिलते हैं। ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ तो जमीन खोदने से, मिट्टी खोदने, क्योंकि सीता का जन्म ऐसी तो हुआ था। ये सीता माँ कौन है और इनका जन्म कैसा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीता माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनकी उपमा किससे दें? लक्ष्मी से दें ना। लक्ष्मी माता भी इतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी सीता अम्बा है। तो चांद से दे दें ना, चांद तो इनके चरण के अंगूठे जितना भी नहीं है। करोड़ों कामदेव लजा जाएं, इतनी सुंदर माता सीता थी। और माता सीता के जन्म की क्या चर्चा है, इसकी चर्चाएं अनंत हैं। अब मैं कुछ चर्चाएं आपके सन्मुख रखता हूं, जो हमने संत जनों के मुख से सुनी है, सारी कथाएं आपको हम रख देते हैं। क्या क्या कथा है जरा सुनिएगा। पहली कथा तो ये है कि सीता माँ
पृथ्वी से प्रकट भई। हुआ क्या था, जनक जी के कोई संतान नहीं थी। तब जनक जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की कि प्रभु कोई संतान हो। तब इन्हें स्वप्न आता है कि जनक जी तुम सोने का हल बनाओ और अपनी जमीन पर चलाओ, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। सोने का रथ बनाकर चलाया तो पृथ्वी माँ से एक सुंदर सी कन्या प्रकट भई, जिनका नाम था सीता। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूं, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूं। ये सीता की सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता मां पृथ्वी से प्रकट हुई है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी हैं। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो, उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा तो जहां संतों का रक्त होता है ना वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे। अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को, मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा अब वो घड़े में था और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं।
इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना, तो रावण भी आया था। यहाँ गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था। आगे मैं चरित्र सुनाऊंगा प्रसंगवश, अभी तो केवल सीता माँ के जन्म की चर्चा हमने आपको सुनाई है। अब सीता माँ जनक की पुत्री है और बड़े प्रेम से भ्रमण करके जब मेरे राम वापस आए, जब वापस आए शाम हुई, भोजन प्रसादी ब्यारू किया और प्रेम पूर्वक राम जी रात्रि को सोने के पहले गुरु जी के फिर से चरण दबाने लगे। मुनिवर शयन किए, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु विश्वामित्र जी आराम करने लगे, जब गुरु के पास आप हो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके चरण सेवा जरूर करें। गुरु के चरण राम लक्ष्मण दबा रहे हैं और जब गुरु जी ने कहा कि ठीक है अब राम लक्ष्मण जाओ, आप आराम कर लो, जब गुरु के पास से राम लक्ष्मण चले तो राम विश्राम करने लग गए, तो राम के चरण श्री लक्ष्मण जी दबाने लग गए। कितना प्रेम था राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का श्री राम से कि राम जी आराम कर रहे हैं तो छोटा भाई पांव दबा रहा है। अब सोचिए कि बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करे तो वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ संसार का सारा सुख व्याप्त होता है। अब राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए, सभय प्रेम परम सचुपाए। अब राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जाओ, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। तो राम जी सोए, गुरु जी सोए, पर लक्ष्मण नहीं सोए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? उठे लखनु निसी विगत सुनी, अरुण निषाद धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। शिष्यों का धर्म है कि वो गुरु से पहले, आज राम जी गुरु के बाद सोए थे और यहाँ लिखा है गुरु ते पहले जागे, गुरु ते पहले जगतपति जागे, अर्थात गुरु के पहले राम जाग गए। इसलिए जाग गए कि हम नहा धो के तैयार होंगे तब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। अब गुरु जी जाग गए और चेला सो रहा है। ये घोर कलयुग है। तब तो लक्ष्मण जी, अच्छा राम जी के लिए जागने लिखा है और श्री लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं थे। तो लक्ष्मण जी उठे, लखन बैठे थे लक्ष्मण जी तो उठ गए। और यहाँ पर गुरु ते पहले जागे, अर्थात राम सो रहे थे तो जाग गए, पर लक्ष्मण जी सो रहे थे ऐसा नहीं लिखा। उठे मतलब बैठे थे, रात्रि में पहरा दे रहे थे, बैठ गए थे, उठ गए। चलो सवेरा हो गया, 4 बज गए, उठे, जल्दी से नहाया धोया और राम जी के सामने खड़े हो गए। जब राम जी के पास लक्ष्मण जी आ गए तब लक्ष्मण जी जागे, और जब लक्ष्मण और राम जाग गए उसके बाद श्री गुरु विश्वामित्र जी जागे। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी भाई की भक्ति रामचरित्र के सिवा दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। ये रामचरित्र है भक्तों। ऐसी मर्यादाओं का पालन यहाँ श्री राम जी कर रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। कैसे गुरु सेवा होती है, कैसे भाई सेवा होती है। अब
सुबह हुआ, गुरुजी स्नान ध्यान करके पूजा पर बैठ रहे हैं, और जब पूजा पर बैठे ना तो हमारे श्री राम जी चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बोले पुष्प लेने जा रहे, चलो पुष्प वाटिका से जरा पुष्प तोड़ लावें। और जब पुष्प लेने गए तो कितना बढ़िया दर्शन है। हाँ, भगवान इतने सुंदर, ऐसे राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो राम, ऐसे राम के लिए हम जिंदगी लुटा दें, ऐसे राम को हम अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। हाँ, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। जैसे लक्ष्मण जी ने जिंदगी लुटा दी किसके दर पे? राम के चरणों पर। हम भी क्या लक्ष्मण बनकर और राम के दर पे हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटा। तो वहां पर एक माली, माली ने देखा कि कोई बगीचे में घुसा चला आ रहा है। तभी बगीचे के मालिक ने, अर्थात वो बगीचा केवल किशोरी जी का था, वहां केवल श्री सीता मां जा सकती थी। पर जब वहां खड़े उस माली ने राम को देखा, राम को देखते ही सब कुछ भूल गया कि मैं किसका माली हूँ, कहाँ का हूँ। राम ने कहा, भैया हम पुष्प गुरुदेव के लिए तोड़ने आए हैं, क्या आप किस बगीचे से तोड़ लें? माली मना कर ना सका। बस प्रिय भक्तों, ये छोटी सी बात यहाँ पर ये दर्शाती है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि सामने वाला आपकी बिना कुछ सुने, केवल आपको देख कर ही आपके लिए रास्ता खाली कर दे। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र जब उच्च कोटि का होगा ना, तो आपका चरित्र आपके स्वरूप पर, आपके संस्कार आपके स्वरूप पर दिखेंगे। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, माली रोक ना सका। अब राम पुष्प वाटिका में गए और पुष्प तोड़ने लग गए गुरुदेव के लिए। बड़ी सुंदर
छवि थी मेरे राघव की, बड़ा सुंदर दृश्य था। अब कल्पना करिए कि पुष्प वाटिका बड़ी हरी भरी थी, बड़ा सुंदर था, सुंदर सी हवा चल रही थी, सुंदर से पुष्प श्री राम अपने हाथ से गुरुदेव के लिए चुन रहे हैं। उसी क्षण सीता जी अपनी सहेलियों के सहित उसी पुष्प वाटिका में, उनकी देवी का मंदिर था, जगत जननी जगदम्बा का, भवानी का। हाँ, तो माता सीता उसी पुष्प वाटिका में सुबह सुबह आई और वो भी पुष्प तोड़कर पूजा करने गई। अच्छा, वो तो पूजा करने गई, पर सीता की सहेलियों में एक सखी ने कहा कि आप लोग पूजा करने जाओ, जरा मैं जंगल की, अपने बगीचे की सुंदरता देखकर आती हूं। तब क्या हुआ, एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। बड़ा सुंदर। यहाँ राम पुष्प तोड़ रहे थे बगीचे में और यहाँ सखियों के सहित सीता जी आई। तभी एक सखी को लगा कि चलो जरा बगीचे देख लेते हैं। वो सीता को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, और वो घूमने निकल गई। अब जब घूमने निकल गई तो उसकी छवि, उसकी नजर राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी, और ज्यों राम लक्ष्मण को देखा, उस सखी ने मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो, झूमने लगी, नाचने लगी, दौड़ी दौड़ी सीता 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 सीता। क्या हुआ, अरे चल तो सही। सीता जी बोली मैं पुष्प चढ़ा दूं माता जी को। अरे तू आके चढ़ाना, पूजा कर लूं, आके करना। अब लो, अब यहाँ कितना बढ़िया संकेत है कि जो सखियां रोज पूजा करने मंदिर जाती थी, उन्हें तो राम का दर्शन पहले नहीं हुआ, और जो मंदिर नहीं गई, घूमने निकल गई, राम उसे मिल गए। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान जिसे अपना दर्शन देना चाहते हैं, उसे भगवान दर्शन दे सकते हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की योग्यता भी नहीं। अच्छा, कोई कहे कि भगवान को पाने की ये योग्यता है। भाई, आपको सरकारी जॉब करना है तो वहां पर तो एक निश्चित है ना कि आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए, पर भगवान को पाना हो तो क्या 1 लाख माला जपने से भगवान मिलते हैं? क्या 1000 यज्ञ करने से भगवान? यदि मिलते, भगवान लिख कर दे दें कि भाई तुम इतना करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कितना करने के बाद भी भगवान मिल जाएं। भगवान किसी के यज्ञ जप तप से नहीं, भगवान से प्रेम करते रहो। कभी ना कभी कृपा करके अनायास ही भगवान न जाने किस पर कब कृपा कर दें और कब किसके जन्म जन्म के पाप संचित हो जाएं और कब किसे राघव का दर्शन। ये जो सखी थी, एक सखी सी संग बिहाई, ये सखी कौन थी? ये उर्मिला जी थी। जो सखियों से बिछड़ गई सखी, वो सखी कौन थी? उर्मिला थी। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा, देखती रह गई। मानो उर्मिला जी को लगा जिसकी तलाश थी वो तो यही है। सीता को बतलाती हैं और सीता मैया को पकड़ कर लाती हैं। अब सीता मैया जब आई, यहाँ राम अपनी मस्ती में पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी अपनी मस्ती से पुष्प चुन रहे थे, और यहाँ श्री जानकी जी जब आई, किशोरी जी जब आई, तो राम को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तुरंत राम की नजरें उठी, और जैसी राम की नजरें उठी, यहाँ सीता जी आ रही थी, और सीता जी नजरें झुकाकर चल रही थी। और जैसे ही सखियों ने कहा देख वो है, और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम को आंख उठाकर देखा, तो आंख सीता जी की राम की आंख से मिल गई, और राम की आंख सीता माँ की आंख से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। आप पलक दृष्टि से सीता जी राम को और राम जी सीता को देखते रहे, और वहां जितनी सखियां थीं सारी मानो पागल हो गई हों। उनकी पलक झपकती नहीं, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, शरीर हिलने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता माँ ने तो राम को जब देखा, आहा हा,
कितने सुंदर थे मेरे राम। आज जगत का पालनहार जिस परमात्मा ने संसार की स्त्रियां इतनी सुंदर बनाई, पुरुष इतने सुंदर बनाए, पशु पक्षी इतना सुंदर बनाया, जब उन्होंने अपने आप को रचा होगा तो स्वयं अपने आप को कैसा रचा होगा, वो स्वयं कैसे होंगे। और वही जगदम्बा श्री जानकी जू आज श्री राम को और श्री राम जी माँ जगत जननी जी को देख रहे। आप पलक दृष्टि से बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे, देखते जा रहे हैं, नजर हिलने को तैयार नहीं है। अब क्या हुआ, सारी सखियां खड़ी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ के घूमे, इस तरफ मुंह किया और जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए देख करके। लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं, उर्मिला की तरफ देख रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण को देख रही हैं और सीता जी राम को, और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। देखते 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 मानो सीता जी राम को इसलिए देख रही हैं कि राम की ये तस्वीर, राम की ये झांकी, राम का ये स्वरूप मैं उठा करके अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा लूं। और देखते 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 सिया जी ने, सी जानकी जी ने अपने नेत्रों को, अपने नयनों को मानो बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? सीता जी से पूछा आपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तब सीता जी बोली हैं मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया, मैंने तो राम को हृदय में बसा करके दरवाजों को बंद कर लिया ताकि मेरे राम बाहर निकल ना जाए। नेत्रों को नहीं, ये तो कपाटों को, दरवाजों को सीता जी ने बंद कर लिया। प्रिय भक्तों, ये दर्शन की पद्धति सीता माँ हमें देकर के जा रही हैं। कभी भी भगवान का दर्शन किया करो तो कैसे दर्शन करना चाहिए आपको? बोले भगवान के मंदिर में जब जाओ तो दर्शन कैसे करो? बोले भगवान को देखो देखो, बार बार देखते रहो। आप पलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनके गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, एक एक अंग को देखो और देख देख करके फिर जानकी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लो। फिर आंख बंद करके, अच्छा सीता जी ने आंख बंद क्यों की? क्योंकि सीता जी को लगा ये तो अभी सामने खड़े हैं और अभी हम यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद हम इनका ध्यान करेंगी तो ये आएंगे कि नहीं। तो आंख बंद करके सीता जी ने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि आंख बंद करके देखती हूँ कि नहीं, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। और जब आंख बंद करके सीता जी ने देखा तो जो राम को अभी बाहर पा रही थी, उन्हीं राम को अब अपने भीतर पाना शुरू कर दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा, वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई और जब सीता जी आगे गई तो सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा। और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा, उन देवी से कहा कि मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भाति गौर असीस सुनसिया, सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सिया, हिय
हरसु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं जगत जननी से कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर। और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े। सहज सुंदर, जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा सीता वहां तो दो पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो, वहां दो खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ना अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो आपको ही पता होगा, हमें नहीं। पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी, करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती हैं। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया। जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं। अब कोई चुरा ही नहीं रहा फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को, बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता माँ राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति, अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता माँ ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले। तब वो माला गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा। आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम